श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में राजा दशरथ जी जनकपुरी पहुँचे बारात को लेकर और राजा जनक जी ने उनका भव्य स्वागत किया। और बारात का स्वागत ऐसे किया कि बाराती इतने खुश हुए कि वो अपने दिनों को ये चाह रहे कि दिन भी बढ़ जाए और रात भी बढ़ जाए। ऐसा आनंद हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही नगर वासी और बारातियों के कुछ दिन आनंद में बीत गए और सब मंगल की जड़ और लगन का दिन भी आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अगहन का महीना था। शुभ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ बार और लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने विचार किया। नारद जी के हाथ वह लगन पत्रिका भेज दी। जनक जी ने ज्योतिषियों को वही लगन विचार रखी। और जब सब लोगों ने यह बात सुनी और कहने लगे, ज्योतिषी तो दूसरे विधाता हैं। सब सुमंगलों की मूल गोधूली बेला आ गई, अनुकूल सगुन होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने राजा जनक से कहा तब ब्राह्मणों ने राजा जनक जी से कहा। राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब विलंब करने का क्या कारण है। स्ताजी ने मंत्रियों को बुलाया और सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बहुत जोर से बजने लगे। सब लोग सगुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुहागन स्त्रियां गीत गाने लगी। पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और इस प्रकार बारात को लेने चले। जनवासे में जहाँ बारात थी वहाँ गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र का राज भी तुच्छ लगा। वे बोले, समय आ गया है, पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों की चोटें लगी। तब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनियों और साधु समाज के साथ चले। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुखों से बड़ाई करने लगे। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे और शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर चढ़े। प्रेम से पुलकित हो हृदय में उत्साह भर सब देवता श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। और जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने अपने लोक भी तुच्छ लगने लगे। मंडप की अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देखकर देवता भौचक के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप निधान, सुडौल, धर्मात्मा, सुशील और चतुर थे। उन्हें देखकर सब देवी देवताओं का तेज ऐसा फीका हो गया जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपना बनाया हुआ कहीं कुछ न देख पड़ा। और महादेव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत भूलो, धीरज धरो और अपने अपने मन में विचार करो। यह श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह है और जगत में जिसका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है और चारों पदार्थ हथेली पर आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं, ये वही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया। फिर अपने नंदीश्वर को आगे चलाया। देवताओं ने देखा कि राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न और पुलकित शरीर से चले आ रहे हैं। साधुओं का समाज और ब्राह्मण संघ ऐसे सुशोभित हैं मानो सुख शरीर धारण किए हुए उनको सेवा कर रहे हैं। सुंदर चारों पुत्र ऐसे शोभायान हो रहे हैं मानो मोक्ष शरीर धारण किए हो। मरकतमणि व सुवन के समान कांतिमान जोड़ी को देखकर देवताओं की बड़ी प्रीत हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा की बड़ाई करके उन्होंने फूल बरसाए। रामचंद्र जी का सुंदर रूप नख से शिखा तक बारंबार देखकर पार्वती सहित शिव जी पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भर लाए। मोर के कंठ के समान कांति वाला सांवला शरीर, बिजली की सी चमक को मात करने वाला सुंदर पीले पीले रंगों के वस्त्र, बिहार के गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति से सुहावने बने हुए हैं। शरद काल में के संपूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और नवीन, कमल को लजाने वाले नेत्र, सब अनोखी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती ऐसी मन भावनी है। मनोहर भाई साथ में शोभायान चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम घोड़ों को नचा रहे हैं। वंश की बड़ाई करने वाले भाट लोग विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है उसकी चाल को देख गरुड़ जी भी लजा रहे हैं। वह सब सुंदर से सुंदर हैं जो कहा नहीं जा सकता। मानो घोड़ों का वेश बनाए हुए स्वयं कामदेव हैं। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए घोड़ों का वेश बनाकर कामदेव अत्यंत शोभित हैं। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों में को मोहित कर रहे हैं। जीन सुंदर मोतियों और मणि माणिक से जुड़ी हुई जगमा रही है।
सुंदर घुंघरू लगी लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे से रह गए। प्रभु के मन से मन लगाए चलता हुआ घोड़ा ऐसा शोभा पा रहा है मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ उत्तम मोर को नचा रहा हो। जिस उत्तम घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन शारदा भी नहीं कर पा रही। शिव जी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे मोहित हुए, उन्होंने अपने 15 आंखों बहुत प्यारी लगने लगी और भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा तो लक्ष्मी सहित वे मोहित हो गए। श्री राम जी को छवि को देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हुए, अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि काश मेरे और भी नेत्र होते। देव सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से 12 नेत्रों से दर्शन पाए और 1000 नेत्रों से दर्शन करके चतुर इंद्र ने गौतम के श्राप को बहुत अच्छा माना क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 मुख में 8 नेत्र हो गए और कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं तो कार्तिकेय जी अपनी 12 आंखों से 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 8 से कर रहे हैं, शिव जी 15 से कर रहे हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं काश मेरे और 1000 नेत्र होते तो मैं प्रभु के और अच्छे दर्शन पाता। और सब देवता इंद्र से ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई नहीं है। देवगण राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजाओं के समाज में बहुत बड़ा आनंद छा गया। दोनों ओर के समाज में आनंद छा रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, देवता खुश हो रहे हैं, रघुवंश में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है और फूलों की वर्षा हो रही है। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परीक्षण के लिए मंगल वस्त्रुएं सजाने लगी। अनेक प्रकार की आरती और शुभ मंगल वस्तुएं संभालकर गजगामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परीक्षण कर रही हैं। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी हैं और अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने उनके शरीर के सब आभूषण सजे हुए हैं, सब अंगों को मंगल में बनाए ऐसा मधुर गान कर रही है जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकन करधनी और बिछुए बज रहे हैं, उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लज्जित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलाचार हो रहा है। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से चतुर पवित्र देवकन्याएं थी वे सब बनावटी सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। स्त्रियां आनंद में ऐसे बेसुध हो रही है कि उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं। आनंद के वश में कौन किसे जाने, सब श्री राम जी का परीक्षण कर रहे हैं, मनोहर गान हो रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं जिसे शोभा हो रही है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब मन में प्रसन्न हो रहे हैं, उनके नेत्रों में जल उमड़ चला, सुंदर आंखों में पुलका वाली छा रही है। श्री रामचंद्र जी के वर वेश को देखकर सीता जी की माता के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में नहीं कह सकते। फिर मैं अज्ञान तुच्छ कवि क्या कह सकता हूँ। नेत्रों के जल को मंगल समय जानकर रोककर प्रसन्न मन में रानी परीक्षण कर रही है। वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भले प्रकार से सभी व्यवहार ठीक ठाक हो रहे हैं। पंच शब्द पंच ध्वनि मंगल गान हो रहे हैं, अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी आदि ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया और महाराज दशरथ अपने समाज सहित विराजमान हुए। उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपाल लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ पढ़ रहे हैं। आकाश और नगर में धूमधाम हो रही है, अपनी प्राय कोई कुछ भी नहीं जान पा रहा है। इस प्रकार रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठकर आरती कर दूल्हे देखकर स्त्रियां सुख पाने लगी। मणि व वस्त्र आदि बहुत सी वस्तुएं नौछावर करके मंगल गान करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर तमाशा देख रहे हैं और रविकुल कमल दिवाकर श्री राम जी की छवि को देखकर अपना जीवन सफल मना रहे हैं। नाव, बारी, भाट और नट आदि श्री रामचंद्र जी की नौछावर पाकर प्रसन्न हो रहे हैं, सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। राजा जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से वैदिक, लौकिक और सब रीति करके मिलते समय दोनों महाराजाओं की शोभा हुई, उसकी उपमा खोज कर कवि लज्जित हो गए। जब कहीं उपमा नहीं पाई मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यही हैं। दोनों समधियों को देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा कर यश गाने लगे। ब्रह्मा जी ने सबसे जगत को उत्पन्न किया, तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु
इस भांति का विवाह समाज में ना इसको देखा और ना इसके कोई बराबर होगा। देवताओं की सुंदर और सच्ची वाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और दे देते हुए राजा जनक आदर सहित महाराज दशरथ को मंडप में ले आए। मंडपे अनोखी रचना और सुंदरता को देखकर मुनियों के मन हार गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए आसन लाकर रखे। फिर कुलगुरु और इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी का पूजन किया, विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति कहीं नहीं जा सकती। वामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया। सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। फिर राजा ने दशरथ जी की ईश्वर भाव से पूजा की। दूसरा भाव कोई नहीं था। अपने भाग्य की वैभव की सराहना करते हाथ जोड़कर विनती करके बड़ाई पाई। फिर राजा ने सब बरातियों का समधि के समान आदर पूर्वक पूजन किया और सबको उचित आसन देकर उस उत्साह को मैं एक मुख से क्या कहूँ। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब बरातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं, वे बनावटी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ वेश बनाए हुए बहुत सुख पाते हैं और तमाशा देख रहे हैं। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया। फिर पहचाने ही उत्तम आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्धि भूल गए। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए और प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, राजा जनक जी तो सबका पूजन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता ये देवता है, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी हैं और वो सबका पूजन कर रहे हैं। परंतु राम भगवान जो प्रभु है, मेरे प्रभु है, उनको पहचान लेते हैं। मन ही मन उनका मानसिक पूजन करते हैं और आसन देते हैं और फिर देवता गण राम जी का, मेरे प्रभु का स्वभाव देखकर खुश होकर अपने आसन ग्रहण कर रहे हैं और रामचंद्र जी के मुख की शोभा को नेत्र रूपी चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है। समय जानकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया और वे सुनकर आदर सहित आए और अब आकर जल्दी राजकुमारों को ले आए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मणियों व कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगी। जो श्रेष्ठ देवगण स्त्री वेश में आई थी वे सब स्वभाव से सुंदर और षोडशी थी। उनको देखकर स्त्रियां सुख पाती थी। वे बिना पहचाने ही सबको प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती थी। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के सम्मान जानकर बारंबार उनका सम्मान कर रही थी। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार कर प्रसन्नता पूर्वक मंडप में लिवा ले आती है। कहने का अभिप्राय है, भक्तजनों, पार्वती जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों सुंदर वेश बनाकर आई और औरतें उनको साधारण समझ रही थी, परंतु अलौकिक नजर आ रही थी। वो सब औरतों से अलग नजर आ रही थी, उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। परंतु रानी सुनैना उन तीनों में लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को देख रही थी और उनका सम्मान कर रही थी और तीनों माताएं सीता माता का श्रृंगार कर रही हैं और उनको फिर श्रृंगार करके मंडप में लेके आती हैं। सब सुंदरी सखी और सुंदर 16 श्रृंगार करके मतवाले हाथी की चाल वाली सुंदर मंगल साज सजाकर आदर के साथ सीता जी को ले आई और उनका मनोहर गान कर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। कामदेव की कोयल लज्जित हो रही है। मंजीरा, नुपुर और सुंदर ताल और गति के अनुसार बजने लगे। स्त्रिय समुदाय में सहज सुंदरी सीता जी को ऐसी शोभा पा रही है मानो कांति रूपी स्त्रियों के झुंड के बीच सुंदर शोभा स्त्री रूप धारण किए सुशोभित है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता इतनी अधिक है कि रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबने मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख सब मनोर सफल हो गए और राजा दशरथ जी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वो कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगल के मूल मुनियों ने आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों की कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मगन है। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नता पूर्वक स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीति की। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु, गौरी, वरुण, गणेश और ब्राह्मणों का पूजन
कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजन करने लगे, आशीर्वाद देने लगे, सुख पाने लगे। मधु पर्क और मंगल की वस्तु जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते वह सब सोने के कटोरों और कलशों में भरकर सेवक लेके खड़े हो रहते हैं। स्वयं सूर्य देव ने कुल रीति से प्रेम कही, वे सब उसे आदर सहित करने लगे। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी को परस्पर देखना और प्रेम किसी की नहीं समझ में पड़ता था। जो मन बुद्धि और वाणी से परे है, कवि उसे कैसे प्रकट करे। होम के समय शरीर धारण कर अग्नि देवता अत्यंत स्नेह से आहुति लेने लगे और ब्राह्मण का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बताने लगे। जनक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी जो सीता जी की माता है, उनका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी सुंदर कीर्ति, सत्क्रम, सुख, सुंदरता, इन सब को इकट्ठा करके संभाल से उनकी रचना की है। समय जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। सुनते ही स्वागन स्त्री आदर सहित उन्हें ले आई। जनक जी की बाई और रानी सुनैना ऐसी सुशोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना सुशोभित है। पवित्र, सुगंधित और मांगलिक जल के भरे हुए सोने के कलश, मणियों की सुंदर प्रातें राजा और रानी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई और देवता देखकर राजा और रानी के प्रेम में मगन हो गए। पवित्र चरण प्रक्षालन करने लगे। वे चरण कमल धोने लगे और प्रेम से दोनों के शरीर रोमांचित हो गए। आकाश और नगर में गानों और बाजों की जय जयकार ध्वनि चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिनका स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है और कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनको छूकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने उत्तम गति पाई, जिन चरणाविंदों के मकरंद को शिवजी ने अपने सिर पर धारण किया, जिसे देवताओं ने पवित्रता की सीमा कही, जिन चरण कमलों में मुनिजनों ने अपने मन को भोरा बना के रखा, सेवा करके न्यौछावर गति पाते हैं। और बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं और सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल गुरु सखो उच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ। देखकर सब देवता, मनुष्य, मुनिजन आनंद से भर गए। आनंद का दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर आनंदित हुआ और हृदय उमड़ने लगा। तदंतर राज शिरोमणि जनक जी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी को और समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता श्री रामचंद्र जी को स्मरण की। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। वेदे विनती कैसे करें, क्योंकि सांवली मूर्ति ने उन्हें विधेय कर दिया। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान, बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए। कल्प वृक्ष से फूल बरसाने लगे। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब आदर सहित नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन किया नहीं जा सकता। जो भी उपमा दी जाए वह थोड़ी है। और रामचंद्र जी और सीता माता की सुंदर परछाई मणि के खंभे के से में जगमगाने लगी, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हैं। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इस कारण बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मगन हो गए, जनक जी के समान शुद्ध बुद्ध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीति पूरी की। रामचंद्र जी ने सीता माता के मस्तक पर सिंदूर लगाया। उस समय की शोभा किसी से कही नहीं जा सकती। बोलो रो मेरे प्रभु रामचंद्र की जय हो, सीता मैया की जय हो। मानो सांप और अमृत के लोभ से लाल पराग को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ जी मुनि ने आज्ञा दी तो वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठते हुए देखकर राजा दशरथ मन में बड़े आनंदित हुए। अपने पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार अपने शरीर पुलकित होने लगे। उनका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और मंगल बहुत अधिक है। तदंतर जनक जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर माडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या माडवी, जो कि गुणशील और स्वभाव की मूर्ति थी, सब रीति करके प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी।
और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी, जिनका नाम श्रुति कीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली सब गुणों से भरपूर रूप और शील में प्रसिद्ध थी। वह राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दी। समान रूप वाले दूल्हे और दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकुचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हने और दुल्हों के साथ मंडप में शोभायान हुए, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान है। महाराजा दशरथ सब पुत्रों का बहुओं समेत देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मानो नृपश्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पाए हैं। जैसे रामचंद्र जी के विवाह की विधि कही, उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। दहेज इतना अधिक था जो कुछ कहा नहीं जाता। सुवर्ण और मणियों से मंडप भरा है। कंबल, वस्त्र, रंग बिरंगे कपड़े भांति भांति के बहुमूल्य और बहुत से थे। हाथी, घोड़े, दास दासी, अलंकारों से सजी हुई कामधेनु के समान गोए, बहुत सी वस्तुएं थी जिनकी गिनती कहीं नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वही जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। दशरथ जी उन सब वस्तुएं सुख मानकर ले ली और उसमें से जो जिसको भला लगे वह याचकों को दी। जो बचा वे जनवासे में आए और हाथ जोड़कर राजा जनक जी से मधुर वाणी से सब बारात का सम्मान करके बोले। सब बारात का दान विनय और बड़ाई करके सम्मान किया। आनंदित होकर बड़े बड़े मुनियों प्रणाम प्रेम सहित किया और देवताओं ने सिर नवाकर मन मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहा, देवता और साधुजन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है। फिर राजा जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से स्नेह युक्त शील स्वभाव से मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संग संबंधी करके हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आप हमको इस वैभव समेत बिना मोल लिए अपने दास जानिए। इस कन्याओं को टहलनी समझकर पालन करना, इन कन्याओं को टहलनी समझकर पालन करना। आपको जो हमने बुला भेजा सो अपराध क्षमा करना। हमने बहुत छिठाई की है। यह सुन सूर्य कुल भूषण दशरथ जी ने अपने समधी का सब प्रकार से सम्मान किया और आपस में प्रेम भरे मन से जो विनती की वो कही नहीं जा सकती। राजा दशरथ जी जनवासे को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे और जय जयकार की वेद ध्वनियाँ होने लगी। आकाश और नगर में आनंद छा गया। खेल तमाशे भली प्रकार होने लगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखिया मंगल गीत गाने लगी। दुल्हनिया सहित दूल्हे को कोहबर को ले चली। जानकी जी और बारंबार रामचंद्र जी को देख कर सकुचाती हैं, पर मन नहीं सकुचाता। प्रेम प्यासे नेत्र मनोहर मछली की शोभा को हर लेती हैं। सांवला शरीर और स्वभाव से सुंदर शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली। महावर लगे हुए चरण कमल बड़े सुहावने और मुनियों के मन रूपी भोए छाए हुए हैं। पीली पवित्र धोती सवेरे के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरने वाली। कमर में सुंदर तगड़ी और कटी सूत्र है। लंबी भुजाओं के आभूषण शोभायान है। इस प्रकार भगवान का और मेरे प्रभु श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ। उनके विवाह के साथ साथ भक्तजनों, उनके तीनों भाई और सीता माता की तीनों बहनों का भी विवाह उसी तरह से हुआ जिस प्रकार प्रभु श्री राम का हुआ। और चारों भाइयों का विवाह और चारों बहनों का विवाह देखकर लोग इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रशंसा और उनके आनंद का हजारों करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और जनक जी ने हाथ जोड़कर राजा दशरथ जी से कहा, ये मेरी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इनको आप बच्ची समझकर इन टहनियों को एक टहनी की तरफ ताकि ये वृक्ष बन जाए, फले फूले, इस प्रकार से इनको पालना पोसना। और दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे को जनक जी मिले समधी के रूप में। जनक जी कह रहे हैं मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे दशरथ जी मिले। इस प्रकार भक्तजनों दोनों समधी अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं और होना यही चाहिए। जनक जी कह रहे हैं मैं तो तुच्छ हूँ आपके आगे, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। दहेज दे रहे हैं तो कह रहे हैं मैं तुच्छ हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, परंतु जो भी है आपको अच्छा लगे। आप तो समुंदर है, समुंदर में एक चुटकी पानी डालने से कुछ नहीं होता, परंतु जो मेरा बन पड़े मैंने दिया। परंतु दशरथ जी कह रहे हैं कि जो आप दे रहे हैं वह हो भाग्य, मेरा मतलब लेने का तो कोई है नहीं, परंतु मैं आपका अनादर भी नहीं कर सकता। परंतु जो जो वस्तुएं जिसको चाहिए थी वो उनको दी और
दोनों समधियों का प्रेम देखकर देवतागण भी उन पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं। राम जी सीता जी को देखकर खुश हो रहे हैं और सीता माता राम भगवान को देखकर खुश हो रही हैं। और अब शुभ घड़ी आ गई। सब लोग कह रहे हैं प्रभु की विवाह हो गया। और हमें भी इस कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। भक्तजनों, कथा बड़ी हो जाएगी, आगे की कथा आगे कल बताएंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।